तो अब तैयार हो जाइए लॉकडाउन 4 के लिए। चौथा लॉकडाउन देश में घोषित हो चुका है 31 मई तक के लिए। और इस बार फर्क इतना है कि कौन सा हिस्सा कौन से जोन में होगा यह अब राज्य तय करेंगे। और अब 5 जोन हो गए 3 की बजाय। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन तो होते ही थे। अब रेड जोन और ऑरेंज जोन के अंदर भी कंटेनमेंट जोन और बफर जोन ये बना दिए गए हैं। अब इसको और समझते हैं, हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं। भोपाल चलते हैं अनुराग अमिताभ के पास। अनुराग, अगर आप अपने, जैसे आप इस वक्त भोपाल में हैं, तो भोपाल के हिसाब से आप अगर बता पाएं कि ये जिला तो रेड है, अब इस रेड के अंदर क्या कंटेनमेंट जोन माना जाएगा और क्या बफर जोन माना जाएगा? कॉल कट गया, जल्दी बोलो, कॉल कट गया, जल्दी। अनुराग, आपको आवाज आ रही है? उन तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है। राजीव से इस सवाल पूछ रहे थे। राजीव, मुंबई में तो बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं, बहुत सारे कंटेनमेंट जोन हैं, तो अब ये कंटेनमेंट जोन और ये बफर जोन क्या होगा? देखिए, कंटेनमेंट जोन तो पहले से ही उसकी डेफिनेशन तय कर दी गई थी कि कंटेनमेंट जोन का मतलब क्या है। लेकिन बफर जोन जो जोड़ा गया है नया, उसके बारे में जहां तक ऐसा कोई आधिकारिक तौर पर कोई डेफिनेशन तो सामने नहीं आया है, लेकिन जो हमारी समझ में आ रहा है उसके मुताबिक वो इलाके जहां पर एक बार लगातार इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, उसे अगर हम सामान्य परिभाषा के नज़रिए से समझे तो वो इलाके जहां से रह रहकर अचानक से इस तरह के केसेस सामने आते हैं। क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 10 दिन 15 दिन के बाद भी केसेस सामने आते हैं, क्योंकि 15 दिन तक कोई केस नहीं आया तो उसे ग्रीन जोन डिक्लेयर कर दिया, उसे खोल दिया, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग एक बार फिर से वायलेशन होने लगा, लोग एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में जाने लगते हैं, दोबारा इस तरह के केसेस सामने लगते हैं। तो अभी इस तरह की कोई परिभाषा आधिकारिक तौर पर दी नहीं गई है, लेकिन इसे एक सामान्य भाषा में ये समझ सकते हैं कि वो इलाके। जी ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकना, इसलिए मैंने आपको रोका। तो ब्रेक के बाद लौटेंगे और बारीकी से हमने इस गाइडलाइन को पढ़ा है, आपको बहुत सरल तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आप जहां रहते हैं, आपके राज्य में, आपके शहर में क्या असर पड़ने वाला है इस लॉकडाउन 4 के अंदर। एक ब्रेक के बाद आते हैं।